Hey guys, welcome back to the Murder Pundits, a channel for the Maridistas, by the Maridistas and of the Maridistas. अगर तुम इस चैनल पे नए हो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिकॉज आज काफी सारी चीजें हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है। रोनाल्डो ने एक बहुत ही इंसेन गोल मार दिया है फॉर अल नसर। रियल मैड्रिड को लेके बहुत कॉन्क्रीट रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है एंड क्या फाइनेंशियल सिचुएशन है रियल मैड्रिड की, उसको लेके भी आज हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी वर्सेस लिवरपूल का भी मैच है, तो उसका अपन छोटा सा प्रीव्यू करेंगे टुवर्ड्स दी एंड। तो अगर तुमने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज प्लीज कर देना, मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी, चैनल को बूस्ट मिल जाएगा। प्लीज कर देना दोस्तों, जेन्युइनली इट विल मीन द वर्ल्ड टू मी। लेकिन अब बात करते हैं सबसे पहले रियल मैड्रिड के बारे में। तो भाई एक रिपोर्ट निकल कर आती है बाय दियोरे आस, एक नहीं इनफैक्ट दो रिपोर्ट निकल कर आती है बाय दियोरे आस, जहां पर वो कह रहे हैं कि रियल मैड्रिड के पास 342 मिलियन पड़े हैं इस समय। ठीक है, इन टोटल पैसा जो है रियल मैड्रिड के पास 342 मिलियन है, जिसमें से 111 मिलियन रियल मैड्रिड के पास कैश में सेपरेट रखा हुआ है और उसके अलावा 231 मिलियन रियल मैड्रिड के पास इस समय बैंक में रखा हुआ है। एंड ये जो पैसा है रियल मैड्रिड अपने स्टेडियम में नहीं लगाने वाली, क्योंकि रियल मैड्रिड की जो डेट है वो एक लॉन्ग टर्म डेट है एंड अभी भी उस डेट को पूरा करने में 29 मिलियन है। अभी ऑब्वियसली उस डेट में जो इंटरेस्ट लगेगा वो सारी चीजें पूरी अलग होती हैं, उसके ऊपर अपन टचअप नहीं करेंगे। लेकिन ये जो 342 मिलियन रियल मैड्रिड ने बचा लिए हैं, ये आपके पास पैसे पड़े हैं इन ट्रांसफर फी। इतना पैसा रियल मैड्रिड के पास ट्रांसफर फी में पड़ा है, क्योंकि इतने सालों से 2020 में, 2021 में तो चलो खैर कामाविंगा को साइन किया था, 22 में आपने चुआमेनी को उठा के लेकर आ चुके हो, पर आप मैड्रिड ने इतनी कोई स्टेटमेंट साइनिंग्स नहीं करी है। पिछले 2 साल की अगर बात करें तो शायद से चुआमेनी और जूड बेलिंगम की साइनिंग 180 मिलियन कंट्रीब्यूट कर देती है, लेकिन उसके अलावा उनसे प्रीवियस सीजन्स में और विंटर में भी मैड्रिड ने ऐसा कुछ साइन नहीं किया है। तो इस समय रियल मैड्रिड के पास 342 मिलियन पड़ा है इन टोटल पैसा स्पेंड करने के लिए। अब दूसरी रिपोर्ट जो निकल कर आती है वो ये रिपोर्ट है कि वो कहती है कि रियल मैड्रिड कैन पॉसिबली गो फॉर किलियन एम्बापे एंड अर्लिंग हालैंड। रियल मैड्रिड के पास इस समय इतना पैसा है कि रियल मैड्रिड दोनों को साइन भी कर सकती है और उनके वेजेस को भी कवर कर सकती है। ये न्यूज निकल कर आ रही है। अभी तुम मुझे बताओ दोस्तों, इतने लंबे टाइम से सागा चल रखी है रियल मैड्रिड की विद एम्बापे, चलो हालैंड के साथ ऐसा कोई सागा नहीं है हमारी, लेकिन उसके साथ भी मतलब चला है भाई थोड़ा बहुत हिसाब लेन देन, मतलब थोड़ा सा हेर फेर चला हुआ है रियल मैड्रिड का, उसको भी लेके। लेकिन तुम मुझे बता दो अब तक क्या एक बार भी कुछ कंफर्मेशन कुछ आया है, कुछ कॉन्क्रीट हुआ है? कुछ कॉन्क्रीट नहीं हुआ है। रियल मैड्रिड के पास पैसे पहले भी थे, ठीक है, और अभी भी पैसे हैं, तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें। ठीक है, मैं ऑनेस्टली बताऊं, इस जो ये जो चलो ठीक है, हमको पहले वाले रिपोर्ट से एक क्लैरिटी मिल गई कि रियल मैड्रिड के पास कितने पैसे हैं ट्रांसफर रिजर्व्स के नाम पे, कितना पैसा रियल मैड्रिड स्पेंड कर सकती है ट्रांसफर मार्केट में पोटेंशियली, उसके बारे में एक कंफर्मेशन मिल गई, वो एक अच्छी बात है, चलो ठीक है, वो एक अच्छी रिपोर्ट है। जो ये दूसरी रिपोर्ट है ना, जहां पर आप कह रहे हो कि मैड्रिड दोनों को, एम्बापे और हालैंड दोनों को साइन करने तक का पैसा रखती है और शायद से कर भी लेगी, वो शायद वाली जो चीज है ना, वो एक बहुत ही बड़ी चीज हो जाती है। बिकॉज अगर आपको याद हो, लगभग कुछ 10 दिन पहले एक रिपोर्ट निकल कर आ रही थी जो कि कह रही थी कि हम एम्बापे को साइन नहीं करेंगे, हम हालैंड को साइन करेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हो, और बेस्ट पार्ट बताऊं, यही सेम सोर्स दियोरे आस, दियोरे एएस जो भी है, यही सेम सोर्स वो भी क्लेम कर रहा था और यही सेम सोर्स ये भी क्लेम कर रहा है कि अब मैड्रिड के पास इतने पैसे आ गए सडनली कि वो एम्बापे और हालैंड की वेजेस भी अफोर्ड कर पाएंगे और उनकी जो ट्रांसफर फी है उसको भी कवर कर लेंगे, इतने पैसे आ गए। अभी मैं इतनी बात पे अग्री करता हूँ कि शायद से पैसे होंगे भी, पर दोनों को साइन करना बिल्कुल सेंस नहीं बनता। आप किसी एक को ही लेकर आ सकते हो, या तो आप किलियन एम्बापे को लेकर आ जाओ या फिर आप अर्लिंग हालैंड को लेकर आ जाओ। मेरे ख्याल से पर्सनली अर्लिंग अर्लिंग हालैंड की इस समय इस टीम को ज्यादा नीड है, बिकॉज यू नीड अ गोल गेटर, यू नीड अ गोल स्कोरर। जूड बेलिंगम के गोल्स आ रहे हैं, लेकिन वो कब तक और आएंगे वो उसके बारे में हमें कोई गारंटी नहीं है। ऊपर से जूड बेलिंगम और अर्लिंग हालैंड के बीच में जो कम एक कमराडरी है, एक तरीके की पार्टनरशिप है, वो हम सब जानते हैं, फ्रेंडशिप है, उस सब के बारे में हम सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। एंड विनीशियस एक ऐसा प्लेयर है जो कि आपको बॉल बना के दे सकता है, आपको बॉल बॉक्स में ला के दे सकता है, ठीक है, बाकी गोल मारना आपका काम है। तो उसमें उस सेंस में आपको शायद से किलियन एम्बापे की उतनी नीड ना हो। ये बहुत लेमैन बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ, कुछ टैक्टिकली बात नहीं कर रहा, ठीक है, यहाँ पर बहुत सिंपल वे में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों को। तो दूसरी चीज तो ये थी। अब तीसरी चीज, तो अर्लिंग हालैंड की जो एजेंट थी राफाइल पिलियामेंता, आई थिंक यही नाम है उनका, ठीक है, वो कुछ दिन पहले सांतियागो बर्नाब्यू आती है मैच देखने के लिए, तब उन्होंने बोला था कि नो 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 नो, मैं यहाँ पर फ्लोरेंटिनो पेरेस से अर्लिंग हालैंड को लेके बात करने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर मैच देखने आई हूँ क्योंकि एससी ब्रागा के कुछ प्लेयर्स इनके एजेंट हैं, मतलब इनके साथ क्लाइंट में हैं, तो इसलिए वो मैच देखने के लिए आई थी सांतियागो बर्नाब्यू। वहां पर अर्लिंग हालैंड से कुछ ताल्लुक की कोई बात नहीं हुई है। लेकिन अब जो नई चीज निकल कर आ रही है बाय राफाइला पिलेमेंता हर सेल्फ, ठीक है, उन्होंने खुद ने ये बोला है कि अर्लिंग हालैंड टू रियल मैड्रिड इज नॉट बेस्ड ऑन अस, ठीक है, इट इज अ क्वेश्चन फॉर देम टू आंसर।
ठीक है। अब ये जो उसने बोला है ना, इट इज़ अ क्वेश्चन फॉर देम टू आंसर, इसमें उनका मतलब रियल मैड्रिड की तरफ है, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, एक पॉसिबिलिटी बैठ सकती है इन द फ्यूचर कि हम अर्लिंग हाइलैंड को साइन कर लें, ठीक है। मैं यहाँ पर तुम्हारी होप्स रेस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई एजेंट ने इतना क्लियरली बोल दिया दैट इज फॉर देम टू आंसर, मतलब अगर रियल मैड्रिड अप्रोच करेगी ना अर्लिंग हाइलैंड को, तो फिर एक बहुत ही हाई चांस बनता है कि अर्लिंग हाइलैंड आ जाए रियल मैड्रिड में। अगर ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है, अगर रियल मैड्रिड ऑफर डालती है अर्लिंग हाइलैंड के लिए, तो अर्लिंग हालैंड और उसकी जो पार्टी है, ठीक है, जो उसकी ऑन्टोराज है, वो इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहेगी। एक तरीके से राफाइल पियामेंटा ने एक बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से इसका आंसर दिया है, अगर तुम देखो तो आई एम ऑल इन भाई। अगर मेरे टीम में एक ऐसा प्लेयर आ रहा है जो मेरे को गारंटी सीजन के 50 गोल लाके दे सकता है, आई वुड हैप्पीली टेक हिम, ठीक है, क्योंकि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉल चलाने में, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है चांसेस क्रिएट करने में। वो सब कामाविंगा, बेलिंगम, विनीसियस जूनियर, रोड्रिगो, वो सारे प्लेयर्स, वैल्वर्डे, अपने साथ अपने पास वो उतने सारे प्लेयर्स हैं जो वो सारी चीजें देख लेंगे। आपको बस एक ऐसी प्लेयर की तलाश है जो आपके लिए इनसाइड द बॉक्स गोल ला के दे दे, ठीक है। यू जस्ट नीड टू गेट द बॉल टू अर्लिंग हालैंड एंड अर्लिंग हालैंड विल मेक थिंग्स हैपन, ठीक है। इट इज दैट सिंपल इफ आई एम पुटिंग इट इनटू वर्ड्स। तो हमको बस अर्लिंग हालैंड को ल्योर करना है भाई, क्योंकि ये कछुए के साथ जो चीजें चल रखी है ना, जो पॉलिटिकल टेंशन और सारी चीजें है ना भाई, राम राम, प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं भाई, नहीं नहीं, अर्लिंग हालैंड को लाना ज्यादा सिंपलर भी पड़ेगा, एंड प्रॉब्ली उसके वेजेस अर्लिंग हालैंड जितने हैं भी नहीं, इफ आई एम करेक्ट तो, और ऊपर से एक और चीज वेजेस से मुझे ध्यान आया, करीम बेंजेमा और एडन हजार्ड के जो डिपार्चर्स थे, उसके बाद ना, उसके वजह से रियल मैड्रिड 70 मिलियन बचा चुकी है, उनकी वेजेस के जो 70 मिलियन खर्च हो रहे थे उनके लिए, मैड्रिड ने वो पैसा बचा लिया है, ठीक है। और वो जो 342 मिलियन की फिगर मैंने आपको बताई ना, वो पैसा उसमें जाएगा, ठीक है। तो ये थी पूरी चिट्टा किट्टा, मैंने आपको रियल मैड्रिड, अर्लिंग हालैंड, किलियन एम्बापे रिपोर्ट्स, उन सबको लेके बता दिया। अब बात करते हैं बड़े भैया के बारे में। तो यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक बहुत ही प्यारा चुम्मेश्वर गोल मारा है, ठीक है, अल नसर के लिए, जहां पर उन्होंने लिटरली वॉली भी क्या बोलो, मतलब, और लोग तो उसको फ्लूक बुला रहे हैं, मतलब कितना डिस्क्रेडिट कर सकते हैं आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, ठीक है। इट डजंट मेक सेंस भाई, दैट गाइस, चलो ठीक है, ही इज 37 38 व्हाटएवर, बट आई यू जेन्युइनली टेलिंग मी कि रोनाल्डो ने फ्लूक से वो गोल मार दिया? जस्ट लुक एट द अमाउंट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस गोल्स ही स्कोर्ड इन हिज करियर। आप उसके करियर के सारे लॉन्ग डिस्टेंस बैंगर्स जो उसने बचाए हैं, अगर आप वो देखोगे, आप ये कह ही नहीं सकते कि उसने फ्लूक से मारा है भाई वो गोल, वो बहुत जेन्युइनली गोल आया है, एंड वो बहुत एक्यूरेसी एंड बहुत ही बड़ी टेक्निक से आया है गोल। तो आपको रिस्पेक्ट दिखानी पड़ेगी टू क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एंड इट इज एन एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट अमेजिंग गोल। मैं बोल सकता हूँ दावे के साथ, जो डी मार्को ने गोल मारा था इंटर मिलान के लिए, और ये रोनाल्डो का अल नसर के लिए, ये ऐसे गोल्स हैं जो पुस्कास के लिए नॉमिनेट होने ही चाहिए, और रोनाल्डो का तो ये गोल नॉमिनेट होना ही चाहिए भाई। इतना अच्छा गोल मारा है, प्रोबेबली इट कैन पॉसिबली इवन विन द पुस्कास, इफ आई एम नॉट बीइंग बायस्ड, इट कैन एक्चुअली विन द पुस्कास भाई, इतना अच्छा गोल मारा था। एंड मतलब मैं मैच देख रहा था, आई वाज शॉक्ड एंड अल नसर ने तो जो डोमिनेट किया ना मैच में, यू जस्ट हैव टू गिव इट टू देम। अब चलिए बात करते हैं मैनचेस्टर सिटी वर्सेस लिवरपूल के बारे में। मैनचेस्टर सिटी, मैं तुमको एक रिकॉर्ड बताता हूँ। तो द लास्ट टाइम जब लिवरपूल एटिहाद स्टेडियम में जीती थी, दैट वाज इन रफली कुछ 8 9 ईयर्स अगो, जब योर्गन क्लब का पहला सीजन था क्लब में। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इट वाज द 15 16 सीजन, और सम सीजन मुझे अभी अभी क्लिक नहीं कर रहा है, लेकिन इतना तो मैं श्योर हूँ कि लास्ट टाइम एटिहाड में प्रीमियर लीग में लिवरपूल तब जीती है जब योर्गन क्लब का फर्स्ट सीजन था, एंड कुछ स्कोर लाइन कुछ 2-1 थी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। बट तब से लेके अब तक 14 गेम हो चुके हैं एटिहाड में प्रीमियर लीग में, उसमें से 13 मैनचेस्टर सिटी जीती है। तो अब तो तुम मुझे कह ही नहीं सकते कि यार एटिहाड एक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं हो जाता मैन सिटी के लिए। ऑफ कोर्स होता है भाई, उनकी फैन बेस बहुत बढ़ गई है, एंड बहुत कट्टर वाली फैन बेस बढ़ गई है, तो इट डेफिनेटली बैक्स देम। एंड आई थिंक आज भी एटिहाड एक फैक्टर बन सकता है फॉर मैनचेस्टर सिटी एंड फॉर पेप गार्डियोला। अभी अगर स्टार्टिंग 11 की बात करें, और एक कंबाइंड 11 भी मुझे लोग बनाने कह रहे थे, तो मैं वो भी बनाऊंगा। अगर स्टार्टिंग 11 की बात करें ना, तो अभी तो रिपोर्ट तो यही निकल कर आ रही थी कि एडरसन शायद से ना खेले, बट आई थिंक कि एडरसन इस गेम को खेल पाएंगे। काइल वॉकर, अकांजी, ग्वार्दियोल, रूबन डियाज, उसके बाद बर्नार्डो सिल्वा, फिल फोडेन, रोद्री, ये आपकी मिडफील्ड हो गई, डिफेंस हो गया। और अटैक में जैक ग्रिलिश, अर्लिंग हालैंड और जेरमी डोकू होने वाले हैं। ये मैड्रिड क्या बोल रहा हूँ, मैनचेस्टर सिटी एक 4-3-3 में ही लाइनअप करेगी।
अभी प्रॉब्लम तो ये है कि अर्लिंग हालैंड को एंकल में थोड़ा सा पेन अभी भी है, तो शायद से वो ना खेले, तो वहां पर हुलियन अल्वारेस आ सकते हैं। लेकिन यहीं पर अगर मैं लिवरपूल की बात करूं, तो लिवरपूल के पास मैकलिस्टर लौट के आने वाले हैं, जो कि एक बैन सर्व कर रहे थे। तो यहाँ पर उनकी अगर 11 बताऊं, तो एलिसन होने वाले हैं, सिमिकास होंगे लेफ्ट बैक पे क्योंकि रॉबर्टसन को इंजरी हो गई है। वर्जिल वैन डाइक का भाई एक फिनोमिनल सीजन चल रहा है, ठीक है ना। वर्जिल वैन डाइक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 90% टाइम्स ही हैज नॉट बीन ट्रिपल पास्ट, ऐसे कुछ स्टैटिस्टिक में पढ़ रहा था, एंड ही इज लिटरली लीडिंग द टीम फ्रॉम द बैक। वर्जिल वैन डाइक बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं ये सीजन, एंड इसलिए लिवरपूल ने सबसे कम गोल कंसीड करे हैं, एंड वो सेकंड पोजीशन पे आ चुकी है। उनके साथ सेंटर बैक पेयरिंग में जोएल मटिप हो गए, एक बहुत ही लंबे टाइम आपको वैन डाइक और मटिप फिर से साथ में देखने को मिलेंगे। राइट बैक पे ऑब्वियसली ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड, इस सीजन ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड डिफेंसिवली काफी इंप्रूव कर चुके हैं, बॉल कॉन्सेंट्रेशन उनका इंप्रूव हो गया है, एंड ऑफेंसिवली तो हम सब जानते हैं ट्रेंट कितने बढ़िया है, कितने लाजवाब है। अगर मिडफील्ड की बात करें तो वहां पर मैकलिस्टर सबोस्लॉय होने वाले हैं, ठीक है। एंड प्रोबेबली शायद से कर्टिस जोन्स खेलेंगे, या फिर पता नहीं, आई थिंक एंडो खेलेंगे, वोइतारो एंडो खेलने वाले हैं वहाँ पर। एंड मतलब अटैक की बात करूँ तो डार्विन नूनेस, मोहम्मद साला और लुइस डियाज की फ्रंट थ्री होने वाली है फॉर लिवरपूल। यहीं पर अगर मुझे कंबाइंड 11 बनाने के लिए बोला जाए, तो मैं एलिसन को इन गोल डालना चाहूंगा। ऑब्वियसली एलिसन इज बेटर देन एडिसन भाई, आप शॉर्ट स्टॉपिंग वगैरह सब देख लो, एलिसन बहुत ही बेटर है। राइट बैक पे मैं काइल वॉकर को देना चाहूंगा, बिकॉज ही इज बिन दैट डन दैट एंड ही इज बिन डूइंग दैट सिंस अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, जो फाइनली अब ट्रेंड कर रहा है डिफेंसिवली। सेंटर बैक पेयरिंग मेरी रूबेन डियास और वर्जिल वैन डाइक की है। लेफ्ट बैक पे मैं ग्वार्दियोल को डालना चाहूंगा। मेरी मिडफील्ड में, ठीक है, रोद्री आने वाले हैं। आई वुड प्रोबेबली ऐड मैकलिस्टर, एंड आई वुड ऑल्सो ऐड बर्नार्डो सिल्वा। एंड मेरी अटैक में ऑब्वियसली मोहम्मद साला को आपको राइट विंग देनी ही पड़ेगी, स्ट्राइकर पे अर्लिंग हालैंड होंगे, और लेफ्ट विंग पे मेरे लिए लुइस डियास जाएंगे। इस गेम की अगर मुझे प्रेडिक्शन करनी होगी ना, तो आई थिंक इस गेम में मैनचेस्टर सिटी जीत जाएगी 3-1। यहाँ पर मेरे को हुलियन अल्वारेस से एक गोल आता हुआ दिख रहा है, एंड प्रॉब्ली बर्नार्डो सिल्वा भी यहाँ पर एक गोल मार देंगे। एंड वहां से उस तरफ से प्रॉब्ली डार्विन नूनेस गोल मार देंगे, क्योंकि डार्विन नूनेस का भी काफी अच्छा फॉर्म चल रहा है इस सीजन, 11 गोल कंट्रीब्यूशन हो गया डार्विन नूनेस के, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो ही इज ट्रूली बैक। बट यही था भाई आज का वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड विद दिस यार, हाला मद्रिद इना नमाज हस्ता el final vamos real, sí!